हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूँ साहिल कुमार। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना नैप बार क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं अपने animalbecho.com की जो ये फोल्डर है इसे ओपन करूँगा। उसके बाद मैं ये जो मेरी home.html पर राइट क्लिक करके ओपन विद सबलाइम कर लूँगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जैसा हमने इसको पिछली बार छोड़ा था ये उसी तरीके का है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अपने क्रोम में खोल लेता हूँ यहाँ पे, तब देख सकते हैं एकदम एम्पटी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका टाइटल मैं दे देता हूँ कुछ। तो टाइटल में अपनी वेबसाइट का मेरे नाम होगा, वो होगा एनिमल बेचो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैगलाइन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप शिफ्ट और जो एंटर के ऊपर जो बटन होती है लाइन के तरीके, उसको आप दबाइए तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टर्मिनल लिख सकता हूँ, वेयर एनिमल फाइंड्स देयर पीपल। ओके, ये मैंने टर्मिनल लिख दी। अब मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा और सेव करके यहाँ पे रिलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैगलाइन जो है वो चेंज हो गई है, यहाँ के टाइटल जो है वो चेंज हो गया है। अब उसके बाद हमारा मेन वर्क आता है नैप बार। मैं नैप बार जो मैं बनाऊंगा वो मैं बूटस्ट्रैप की मदद से बनाऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम बना क्या रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बनाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम लोगों ने क्या क्या बना डाला। ओके, मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट लिखूँगा, फिर उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर 2 हाइफन्स। ओके, फिर 2 और हाइफन्स यहाँ पे लगाते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। आप इस तरीके से HTML में एक कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नैप बार इसके अंदर आपको शो करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा नैप टैग। नैप एक बेसिकली एम्पटी एलिमेंट होता है डिव के तरीके, जैसे हम यूज़ करते हैं नैप बार बनाने के लिए। वैसे नैप नेम दे दिया गया है ताकि ये नैप बार जैसा लगे। ठीक है, फिर उसकी क्लास, तो हमें क्लासेस में मेन ध्यान देना कि बूटस्ट्रैप में क्लासेस ही होती हैं जो उसका सब कुछ होती हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नैप बार, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को बताना चाहते हैं कि हम नैप बार क्रिएट कर रहे हैं। तो वो अपनी स्टाइल शीट जो है उसकी CSS की स्टाइल शीट, उसके अंदर देखेगा जो भी नैप बार नाम की क्लास उसने लिखी होगी पहले से ही, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि हमारा नैप बार कितना एक्सपेंड होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा नैप बार एक्सपेंड LG लार्ज हो। LG का मतलब लार्ज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे जो लिंक्स हैं वो किस तरीके से दिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नैप बार लाइट। ओके, लाइट होने चाहिए। फिर उसके बाद मेरे नैप बार का कलर कैसा होगा, नैप बार के जो पीछे का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कैसा होगा। मैं लिख सकता हूँ BG, चलिए डेंजर लिखते हैं। डेंजर जानते हैं आप, रेड कलर होता है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव करके और यहाँ पे लोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। ठीक है, मुझे रेड तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे BG लाइट चाहिए, लाइट कलर का। बाद में हम इसे अपने CSS थ्रू अभी करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिव क्लास कंटेनर। यहाँ पे देखिए 2 क्लासेस होती हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लिट। कंटेनर क्या करता है, आपको यहाँ साइड से मार्जिन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और वहीं कंटेनर फ्लिट आपको कोई मार्जिन नहीं देता है, आपको फुल विड्थ देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लिट का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे फुल विड्थ चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना होगा, इसके अंदर मुझे एक एंकर टैग क्रिएट करना होगा। अब एंकर टैग मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरी वेबसाइट का नेम होगा, यानी कि लोगो होगा। ठीक है, मैं लोगों को यहाँ पे इमेज नहीं चूज़ कर रहा हूँ, मैं उसे एक नेम के तरीके बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे href जो है उसकी वैल्यू हैश रहने देता हूँ। उसकी जो क्लास है वो मैं दे देता हूँ नैप बार ब्रांड। ओके, नैप बार ब्रांड। अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकता हूँ, जिसका मेरी वेबसाइट का नाम है एनिमल बेचो। ओके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख के आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नैप बार है वो समथिंग लाइक डिसअपियरिंग हो चुका है, लेकिन वो वहाँ पे अभी भी अपीयर है। आप यहाँ पे अगर ज़रा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। मे बी आप रिकॉर्डिंग में से ना देख पा रहे हो, फिर भी
इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है। ओके, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो क्रिएट कर लिया जो कि कुछ इस तरीके का है। डोंट वरी, हम इसे फॉर्मेट करेंगे आगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है यूएल, और यूएल की में जो क्लास है वो मैं दूंगा nav। ओके, ये क्लास होती है यूएल के लिए। जब भी आप navbar क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी क्लास ये दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट आइटम क्रिएट करूँगा li, क्योंकि यूएल के अंदर li भी क्रिएट करना पड़ता है, और मैं इसको नाम दूंगा nav आइटम नाम दूंगा, ठीक है, nav आइटम। अब इसके अंदर मैं एक लिंक क्रिएट करूँगा। लिंक बेसिकली एक एंकर टैग होता है, ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यूज़ किया है, ये आप लोग देख सकते हैं, और अब हम वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी मैं जो वैल्यू है वो अभी मैं हैश रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसकी क्लास जो देता हूँ वो दे दूँगा nav लिंक। ओके, nav लिंक दे दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस लिंक का कुछ नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय एक काऊ, मुझे एक गाय बाय करनी है, ठीक है। तो बाय काऊ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे ही लोड करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट पे आया है ये, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे आए, मतलब इसके बाद ये यहाँ पे आ जाए, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पे आए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए सबसे पहले देखूँगा कि मेरे इस एंकर टैग को स्टोर कौन कर रहा है। ये लिस्ट आइटम के अंदर है, और अनऑर्डर लिस्ट इस पूरे आइटम को स्टोर कर रही है। सो मैं अनऑर्डर में लिखूँगा, बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं me auto, वो है me auto। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mb chew, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा mb lg 0। ओके, ये बेसिकली हम मोबाइल के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप कमाल देखिएगा, ये जैसे मैं रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो ये है ये navbar ये इस तरह आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एक लिंक तो होगा नहीं, मैं काफ़ी सारे लिंक का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये जो li है ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाय काऊ बना सकता हूँ और एक बना सकता हूँ बाय डॉग। ओके, और फिर मैं इसे बाय काऊ तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने सारे एनिमल्स के लिए तो मैं अलग ही पेज बनाएंगे, ठीक है। एक सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अबाउट अस लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं बना सकता हूँ एक FAQ, ठीक है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। और उसके बाद मुझे एक और चाहिए जो कि मेन होता है, हर एक वेबसाइट में होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस नहीं लिखते, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं इन पे अपना कर्सर ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाते हैं। ये बूटस्ट्रैप का मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से ये आराम से हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं अपने स्क्रीन को रिसाइज अगर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हो चुका है। यहाँ पे ये पूरा वर्टिकल बन चुका है, ठीक है। सो इसे हम फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डिव के अंदर इसको स्टोर करेंगे जितनी भी यूएल है, ताकि हम उसे स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है। सो डिव, और इस डिव को जो हम क्लोज करेंगे वो हम यहाँ पे यूएल के बाद क्लोज करेंगे, ठीक है। ये मैं डिव इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब मोबाइल पे जाएंगे तो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो कैसे परफॉर्म करेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दूंगा बूटस्ट्रैप की क्लासेस कोलैप्स, navbar कोलैप्स, ओके, navbar कोलैप्स दे दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको कोलैप्स तो दे दिया कि कोलैप्स हो जाएगा। अब मुझे कोई ऐसा बटन बनाना पड़ेगा जिससे मैं जब उस पर क्लिक करूँ तो ये अनकोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्रांड के नीचे, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ, क्लास देता हूँ navbar टॉगलर, ओके, navbar टॉगलर किसकी क्लास दे दिया। इसका जो टाइप है वो मैं बटन दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको कोई एंकर टाइप कर नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा
बी एस टॉगल, डेटा टॉगल। अब ये मतलब किस तरीके का डेटा ये टॉगल करेगी, मतलब जब उसे क्लिक करेंगे तो ये क्या परफॉर्म करेगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कोलैप्स। ओके, कोलैप्स के बाद आप होगा यहाँ पे डेटा बी एस टॉगल नहीं टारगेट। ओके, डेटा बी एस टारगेट इज इक्वल टू, अब ये पूछ रहा है मुझसे कि मुझे किस डेटा को टारगेट करना है। मैं जब क्लिक करूँगा इस बटन पे तो मुझे किस डेटा को अनकोलैप्स करना है, तो उसके लिए मैं इसके क्लास तो नहीं यूज़ कर सकता, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक आईडी से दे सकता हूँ, और मैं इसे आईडी दे देता हूँ मोबाइल नंबर कोलैप्स। ओके, मोबाइल नंबर कोलैप्स, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डाटा बेस टारगेट पे जाऊँगा, यहाँ पे हैश आईडी को रेफ़र करने के लिए उसके लिख दूँगा मोबाइल नंबर कोलैप्स। ओके, फिर उसके बाद मैं एरिया कंट्रोल्स लिखूँगा यहाँ पे, एरिया, क्योंकि उसको कंट्रोल किस तरह से आपका में देना है, किस पे कंट्रोल होना चाहिए उसका। सो एरिया कंट्रोल पे मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल नंबर कोलैप्स पे ही कंट्रोल करे। ओके, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा एरिया एक्सपेंडेड। सो ये ट्रू और फॉल्स लेगा, एरिया एक्सपेंडेड में मैं फॉल्स लिख सकता हूँ। ओके, अब उसके बाद मुझे एरिया लेवल लिखना है। सो एरिया लेवल, सो मुझे चाहता हूँ ये टॉगल नेविगेशन करे, मतलब जब भी इस पर क्लिक करें तब ये हो। ठीक है, सो टॉगल नेविगेशन, ऑसम। ठीक है, तो हमने टॉगल नेविगेशन लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें अपने कोड को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। सो आई थिंक मैंने कोई गलती नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ शो करना होगा बटन के लिए कि मैंने बटन तो क्रिएट तो कर दिया, अब मुझे बटन को दिखेगा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम तो उसका कुछ लिखा नहीं है। सो मैं नेम की बजाय वो 3 लाइन्स क्रिएट कर सकता हूँ जैसा कि आती हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्पैन, उसके बाद स्पैन की क्लास में दूँगा नैवबार टॉगलर आइकन। ओके, नैवबार टॉगलर आइकन, इसकी मैं क्लास दे दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन रिसर्च किया डाटा गायब हो गया और यहाँ पे ये बटन आ गया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर जाता हूँ ये वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इसको अगले वीडियो में स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मान लीजिए मुझे एक नैप बार का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वही बूटस्ट्रैप की मदद से, तो वो मैं कैसे चेंज करूँगा। मुझे मान लीजिए येलो कलर लाना है, तो मैं वो कलर कैसे लेके आऊँगा बूटस्ट्रैप की मदद से, मैं कौन सी क्लास लगाऊँगा नैप बार पे। सो आपके ऑप्शंस हैं बीजी प्राइमरी, बीजी लाइट, बीजी डार्क और बीजी वार्निंग। ओके, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।